हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स और उसमें भी मैथमेटिक्स का ये है ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन नंबर 8वां है जो कि फॉर जेईई मेन 2023-24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज में दिया जा रहा है और ये 2019 में 10 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। तो वीडियो को रोक करके पहले अपने बनाइएगा, पहले सोल्यूशन मत लिखिए। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज यूज पेन एंड पेपर एंड डोंट सी द सोल्यूशन। और एक दिन में नहीं बने तो 10 दिन में बनाइए, 1 महीना में बनाइए, 6 महीने में बनाइए, लेकिन अपने बनाइए, तभी आपका भला होगा। खाली उतार देने से, देख लेने से कोई फायदा नहीं। एकदम कोशिश कीजिए कि सोल्यूशन नहीं देखना है। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा, हम एनालिसिस के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं और आप लोग वीडियो रोक करके इसको अपने पहले ट्राई कीजिएगा। तो लिखता है यहाँ पर कि एंगल ए प्लस एंगल बी 120 है। तो जैसे ही अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 120 है, दिस इंप्लाइज एंगल सी जो है 180 माइनस 120 60 होगा। क्यों? सबको पता है कि हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री से पूरे एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में हमेशा होता है 180 डिग्री। तो जब दो एंगल 120 हो गया तो तीसरा एंगल तो 60 होना है। मैथमेटिक्स में पढ़िए तो सबसे जबरदस्त होता है जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है अंकगणित का, ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है अलजेब्रा, और ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, और ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से ही जन्म हुआ है जो कैलकुलस के जितने भी मतलब फंक्शंस होते हैं जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, प्रिमिटिव रिलेशन, वो सब भी ज्योमेट्री ही है। चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो चाहे नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन हो, और सॉलिड ज्योमेट्री और एक कैलकुलस, सब इसी से जन्म हुआ है। मतलब सबका माई बाप जो है यूक्लिड्स का कॉन्सेप्ट है, ग्रेट चीज, और वो 13 खंड में लिखा गया है। और ओरिजिनल बुक तो नहीं समझ पाएंगे आप लोग, लेकिन उसकी एक किताब आती है हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री। बच्चों को तो मैं कहूँगा कि क्लास 6, 7, 8 में उसको पढ़िए, 9, 10 में पढ़िए, और वो IIT के भी क्वेश्चन बनाने में जबरदस्त उसका यूज होता है। ओके, तो ट्राई कीजिए, उस बुक को खरीद करके आप ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे और क्या बतानी है। तो यहाँ पर आ रहा है कि एंगल सी तो निकल गया, लेकिन यहाँ साइड ए और साइड बी दिया है। तो इस साइड को देख करके आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का अगर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, हकीकत क्या है, स्टूडेंट को एक स्नैपशॉट में पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल फार्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है। हाँ, फार्मूला देख देख के वो चोरी करके बनाता है, वही तो सत्यानाश है। आप फार्मूला मत देखिए और फार्मूला का डेरिवेशन खुद कीजिए। अब फार्मूला का डेरिवेशन करने के समय में LHS और RHS होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ LHS देखिए और RHS निकालने का कोशिश कीजिए। और अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो LHS RHS खुद अपने सोचिए, तब जा करके आपका लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, तो वही जो जनरल कंसेप्ट पढ़े हैं उसका ये छोटा मोटा एप्लीकेशन है। पहले खतरनाक फंडा बनाइए, कंसेप्ट बनाइए पूरा डेप्थ में, तो ये देख करके ही एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कौन फार्मूला लगेगा। और वो फार्मूला क्या है, तो लिख देते हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी cot c/2 इज इक्वल टू tan a माइनस b/2। यही इसका टर्निंग पॉइंट है, ये बात दिमाग में आना। ओके, अलग बात है कि आप किताब में सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो समझ में आ जाता है कि अरे ऐसे सोचना है। तो जब आपने फार्मूला ही देख लिया, चोरी कर लिया, तो बचा क्या? जिसको इतना पता हो जाए तो 95% तो ये आंसर इसी के आसपास में भटक रहा है। तो जो चोरी कर लिया तो अब बनाए कहाँ आप? काश अपने सोचते। अरे सोचने का काम वेव के जैसा सबसे ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में।
और अप्लाई करने का काम तो बहुत कम होता है, मतलब 1% समझो, और सोचने का काम 99% होता है। तो सोचने की एबिलिटी तो डेवलप कीजिए। सबसे नीचे होता है नॉट रीड, उससे अच्छा होता है रीडिंग हैबिट, उससे ऊपर होता है राइटिंग हैबिट, उससे ऊपर होता है थिंकिंग। सोचिए और आंसर ढूंढिए। ओके, तो अब देखिए ए बड़ा है, ये छोटा है, तो नेचुरली ए बड़ा है तो इसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, ये साइड छोटा है तो एंगल भी छोटा होगा। ओके, तो अब पुट करेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो a की जगह आ गया √3 + 1, a माइनस बी आ गया √3 - 1, ये हो गया माइनस, प्लस करेंगे a + b √3 + 1, प्लस में √3 - 1। अब cot c/2 तो इस एंगल का आधा 30 डिग्री, और cot 30 उतना ही होता है जितना tan 60, और tan 60 √3 होता है, क्योंकि जनरली मेरे को tan 60 ज़्यादा याद रहता है, इसलिए tan 60 याद है √3 तो cot 30 डायरेक्ट लिख दिए, वही आंसर। यानी तो बेसिक में एक ये बनाइए राइट एंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए इस टाइप का, और ऐसा विजुलाइज कीजिए कि ये 2a है, ये 2a है और ये 2a है, और इसी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, a/a और a हो जाएगा, और ये पाइथागोरस यूज कीजिएगा 90 डिग्री, a √3 आएगा, और ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो आसानी से इस ABD ट्रायंगल सोच करके साइन cos tan लिख दीजिए cot 30, तो इस एंगल का cot 30 क्या होगा, बेस AD आ गया a √3 बाई परपेंडिकुलर a, तो दोनों कट के √3 आ गया, देखिए आंसर दिख रहा है √3। ये है टेक्निक। अब 45 डिग्री का बनाना होगा तो ऐसे बना दीजिए, ये भी x होता है, ये भी x होता है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x √2, और ये 90 डिग्री है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ऑब्वियसली इसका साइन cos tan cot से निकालते रहिए, सारा आंसर देखिएगा। और ये आंसर हो गया √3 कट गया 2 आ गया, और यहाँ √3 आ गया 2 √3, और ये cot 30 होता है √3, सब कट गया 1 हो गया, और ये हो गया tan a - b/2। अब ये tan दिखना पड़ेगा, +1 कब होता है, तो बेसिक लगाइए, वह होता है all sin tan cos, all sin tan cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऐसा होगा। तो जब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचेंगे तो ऐसा डायग्राम होगा, ये x है, ये y है, और ये मान लिया r है, तो ये x भी प्लस है, y भी प्लस है, r भी प्लस है, r को एज्यूम कर लिया गया प्लस थोड़ा इजी के लिए, लेकिन माइनस भी होता है। कैसे माइनस होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, आप लोग कोशिश कीजिए समझने का, कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चंस पूछिए, तो हो सकता है आर नेगेटिव का भी फंडा पोलर कोऑर्डिनेट का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसे ही इसको थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इस टाइप का आएगा, ये ऐसा आएगा, और ये पूरा एंगल आएगा, तब ये आएगा 225 डिग्री, तब ये आएगा y माइनस में, x माइनस में, ये हमेशा प्लस में, और ये tan थीटा भी 45 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि a माइनस b/2 एंगल को जनरल वैल्यू से सॉल्व करें और उसमें एक 225 लिखें, तो सॉल्व करने के बाद जो a और b एंगल निकलेगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, तो देखिएगा कि वो जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, कि हमेशा एंगल जो क्या होता है 0 से 90 के बीच होता है, कभी कभी कोई एंगल ऑब्वियस भी होता है, राइट एंगल भी होता है, उसको ये फुलफिल नहीं करेगा, तो उसको आपने ट्राई करके देखिएगा। और जनरल वैल्यू जैसा नहीं कि इसका ए और बी का जो आंसर आएगा इनफाइनाइट एंगल निकाल दीजिए, तो ये थोड़ा अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि जनरल वैल्यू वाला नहीं लगेगा, 225 नहीं लगेगा। लेकिन क्यों नहीं लगेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, तब फिर मैं इसका आंसर दूंगा, और ऐसे ट्राई कीजिए। अभी सिंप्लिसिटी के लिए ये आएगा tan 45, और ये tan और अबॉलिश कर देंगे, हटा देंगे, तो ये आ गया 45।
अब क्रॉस करेंगे तो a माइनस बी निकल गया 90। तो एक इक्वेशन आ गया, इसको सोचिए कि पहला 90 आया a माइनस बी, और दूसरा a प्लस बी 120 है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो आ जाएगा कि a प्लस बी कितना है 120। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, ये भी आराम से निकलेगा। सम टेस्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो क्लास 10 में पढ़े थे चैप्टर 3 में, तो उसका यूज कीजिए एनसीईआरटी बुक का। तो लिखेंगे इक्वेशंस a प्लस बी 120 है, और a माइनस बी इक्वेशन सेकंड है, और a माइनस बी जो है 90 है। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, जैसे इसको ऐड करेंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर, दोनों ऐड करेंगे 0, 9 2 11, और ये 2 210, तो एक आंसर हो गया 210 बाई 2 105। और सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हैं यहाँ पर, और नहीं तो इसमें पुट कर दीजिए, जैसे भी बनाइए। a प्लस बी 120 है, सॉरी, और a का आंसर पता है 105 डिग्री है। तो b का आंसर सॉल्व करेंगे तो आएगा लीनियर इक्वेशन 6 7 का इक्वेशन है ये, तो आएगा 120 माइनस 105, सॉरी 105, और ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से 15 डिग्री। तो निकल गया फाइनली a बराबर 105 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, पूछ रहा है एंगल a और एंगल b का रेशियो, तो इसके बाद लिखेंगे एंगल a डिवाइडेड बाय एंगल b, 105 डिवाइडेड बाय 15। ये हो गया जूनियर क्लास का 15 का टेबल पढ़िए, नहीं तो काटते रहिए। 15 सके 105 कट जाएगा, 7 आएगा, इसी 7 को 7/1 लिखेंगे, और ये अनुपात में जो रेशियो में पूछ रहा है a:b, तो ये हो गया 7:1। देखा जाए कहां पर है, तो ये तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी, बहुत मिस्टेक हो रहे हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यही इसका पूरा एनालिसिस था, डिटेल था, और कहेंगे कि आप इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जम के क्वेश्चन उठाइए, अच्छा क्वेश्चन। जेईई एडवांस का बनाइए पहले सब्जेक्टिव, फिर बनाइए उसका मल्टीपल चॉइस वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, इंटीजर वाला, मैचिंग वाला, जितना टाइप का क्वेश्चन है ये एडवांस का। और जेईई मेन का भी फिर इंटीजर वाला बनाइए, और मल्टीपल सिंगल आंसर्स वाला बनाइए, और एकदम याद रखिए ये कोडिंग 45-21, 45 मैंने IITs का 45 साल का क्वेश्चंस, 21 जेईई मेन का क्वेश्चंस। ये जेईई मेन का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, PYQB फॉर IITs फॉर जेईई मेन। यही वाला बनाते रहिए, और याद रखिए ये एक मैजिक नंबर है 4521। इसी के मेहनत करने पर आपको जेईई मेन भी निकलेगा और IIT भी निकलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे लेवल इम्प्रूव करिए।